जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आप लोग के बीच एक नए वीडियो में। तो चलिए, जो साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग बहुत प्यार दिए, बहुत कम समय में बहुत दुलार दिए, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। और बहुत सारे साथियों को आभार है, नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है, जिन्होंने इतने कम समय में मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सपोर्ट किया, प्यार दिया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो हम चलिए विशेष कुछ ना बोलते हुए टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक ये है कि सदन के पहले दिन भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने इतिहास रचा और सदन के दूसरे दिन भी इतिहास रच दिया। इतिहास ये रचा कि जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट सीजीएल के मुद्दे को लेके कह रहे थे कि जेल कैम्प ने उनके भविष्य को बर्बाद किया, जेल कैम्प पार्टी ने उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया, तो उन तमाम प्रश्नों को टाइगर ने अपने पहले ही दिन, पहले ही संबोधन में ये क्लियर कर दिया कि हमारी पार्टी विद्यार्थियों को लेके कहीं न कहीं बहुत ही सशक्त और मजबूत पक्ष उनके साथ रहने की तैयारी में है। चाहे वो आज का सदन में आवाज उठाने का बात हो या आगे किसी भी तरह का बात हो। देखिए, डिसीजन लेना सरकार के पक्ष में है, हमारे और आपके पक्ष में नहीं है। हम अपनी बातों को उनके बीच रख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और सदन में भी आपकी बातों को रखने वाला कोई एक व्यक्ति है जो वहां पहुंचा। बीजेपी के विधायकों को भी बोलने का मौका दिया गया। माननीय राजधनवार से जो विधायक हैं बाबूलाल मरांडी जी को भी बोलने का मौका दिया गया, लेकिन वो सब कोई भी स्टूडेंट के मुद्दों पे उन्होंने अवगत नहीं कराया माननीय स्पीकर को। लेकिन हमारे अध्यक्ष, हमारे टाइगर, हमारे डुमरी विधायक ने सबसे पहले अपने संबोधन में दो चीजों को प्राथमिकता से उन्होंने माननीय स्पीकर का ध्यान अपने और आकृष्ट किया। तो दो चीज ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी वो दोनों मैं आपको बताता हूँ। पहली जो बिंदु थी, उन्होंने सबसे पहले सीजीएल को लेके ही बात कहा कि स्टूडेंट विद्यार्थी व्याकुल है, स्टूडेंट बेचैन है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है। दूसरा जो बिंदु था वो दूसरा बिंदु था कि प्रवासी मजदूर जो हमारे भाई जो बाहर में रहते हैं और 40 मजदूर जो डुमरी के हैं वो बाहर फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए उन्होंने स्पीकर महोदय के सामने अपनी बातों को रखा। तो मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये बातें तो आपने वीडियो में भी देखा होगा जो चैनल पे चल रहा था, दादा लाइव आके जो बोले थे उसमें भी ये वीडियो चल रहा होगा। विशेष कुछ नहीं है। विशेष आपको मैं बताने जा रहा हूँ, विशेष ये है कि बहुत सारे विधायकों को बोलने का मौका मिला। बहुत सारे विधायकों ने अपनी-अपनी समस्याओं को, तमाम बातों को स्पीकर महोदय के सामने में रखा, लेकिन मात्र इकलौते एक विधायक थे जो टाइगर ने सदन में सीजीएल और प्रवासी मजदूर की समस्याओं को रखा। कुछ विधायक जो कह रहे थे कि 4 दिन की चांदनी है, फिर वही हाल होगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो अनुकंपा से बन के विधायक विधानसभा क्षेत्र नहीं पहुंचे हैं। वो अनुकंपा वाले विधायक नहीं है जो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरिया रात में चले जाएगी, वापस वो कहानी में चले जाएंगे। उन्होंने स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है, परिश्रम किया है और पूरे अपने जीवन को झोंक दिया था, तब जाके उनको वो मुकाम मिला। और झारखंडियों का बहुत आस है, विश्वास है। आप विधायक हैं, आपको एक विधानसभा क्षेत्र की चिंता है। वो विधायक के साथ साथ जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है, उनको पूरे झारखंड की चिंता है। तो किसी भी पार्टी के या किसी भी विधायक के ऊपर आप उनके कार्यशैली को देखिए। जब लगे आपको कि उनका 4 दिन का चांदनी समाप्त होने वाला है, अब नहीं काम कर रहा है, तब आप ये प्रश्न को कीजिए। और अब कुछ भी बोलने के पहले, अब वो वाले टाइगर नहीं है जो आंदोलन करते थे, अब वो वाले टाइगर नहीं है जिसके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था, अब वो वाले टाइगर नहीं है जिसको आप लोग एक 29 साल का मात्र लड़का समझते थे। आपको भी जिस विधानसभा से विधायकी चुनी गई है, आपको भी नो डाउट उस विधानसभा के लोगों ने वोट करके भेजा है, तब आप सदन पहुंचे हैं। ठीक उसी प्रकार डुमरी के जनता ने उनको भी वोट दिया है, तब वो सदन पहुंचे। तो जिनकी जितनी गरिमा आपकी है उतनी ही गरिमा उनकी भी है। तो इस बात का आप सब ख्याल रखिए कि किसी के ऊपर कुछ भी बोलने के पहले हम सोच लें, समझ लें, और तब किसी के ऊपर जाके हम किसी भी भाषा का प्रयोग करें, किसी भी टिप्पा टिप्पणी पे हम लोग बोलें। तो टाइगर कल भी सदन में भी आवाज उठा रहे थे, रोड पे भी आवाज उठाएंगे, और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम विद्यार्थियों, स्टूडेंटों के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। हजारीबाग बंद कर दिया गया है, वहां उनकी अगुवाई उदय मेहता जी कर रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उदय मेहता जेल कैंप पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं हजारीबाग के, और
केंद्रीय सदस्य हैं वो हजारीबाग में अगुवाई कर रहे हैं जस्टिस सीजेल के विरोध में। वहां भी कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है जो उनके समर्थक में खड़े हैं, कोई टीचर नहीं है जो उनके समर्थक में खड़े हैं। सदन में भी हमारी ही पार्टी ने आवाज उठाया, तो जो भी भाई लोग आके टिप्पणी सीजीएल को लेकर खास करके कर रहे थे, उनसे निवेदन आग्रह है कि पहले धरातल की स्थिति को देखें, परखें। हमारे टाइगर बंद कमरों में बात करने के लिए नहीं गए थे, टाइगर को अगुवाई करने नहीं दिया गया था। तो कुछ भी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के पहले हम लोग को इस बात को समझनी होगी कि कोई भी आदमी का एक दायरा होता है, उस दायरे से बाहर जाके काम नहीं कर सकता है। तो हम और आप मिलकर सहयोग कीजिए झारखंड को एक नई दिशा में ले जाने के लिए। और तमाम 80 विधायक जो हैं उनसे भी अब देखने को ये मिलेगा कि टाइगर जिस तरह से ज्वलंत मुद्दों को रखते हैं, वो भी आने वाले समय में ज्वलंत मुद्दों के माननीय स्पीकर के सामने में रखने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री जी के सामने रखने का काम करेंगे। क्योंकि सबको पता है कि अगर हम नहीं बोलेंगे, ज्वलंत मुद्दों को, अपने क्षेत्र के मुद्दों को नहीं उठाएंगे, तो अगली बार चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इस बात की सबको अच्छी तरह से जानकारी है कि इस बार का जो सत्र और इस बार का जो 5 साल का कार्यकाल होगा, निश्चित तौर पे वो बीते 24 साल का कार्यकाल से अलग होगा। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का आगमन सदन में हुआ है जो अनोखा है, आश्चर्यचकित करने वाला है, जो बात को बोलने के पहले सोचता नहीं है। डांटना भी होता है तो डंके की चोट पे डांटता है, प्यार भी करना होता है डंके की चोट पे करता है। तो आप लोग को भी इस बात को समझना होगा। किसी भी आदमी को समझने के लिए, जो नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते, हम लोग बहुत नजदीक से जानते हैं उनको, बहुत नजदीक से देखा है मैंने उनको, तो उनके एग्रेशन के पीछे और उनके व्यक्तिगत जीवन के पीछे बहुत अलग अलग चीज है दोनों पहलू में। वो बाहर से जितने कठोर दिखते हैं, वो अंदर से उतने ही शांत व्यक्ति हैं। तो किसी के ऊपर भी हम कहेंगे कि हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी विधायक और किसी भी क्षेत्र के विधायक के ऊपर अगर वो काम पहले करे तो 2-3 महीना बीतने तो दें, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन विधायक काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। ये वो विधायक बोल रहे हैं जो 4 बार से विधायकी में है, ये उनकी क्षेत्र की जनता है, किसी तरह से चुनाव जीत जाते हैं पार्टी के नाम पे। अगर इनका सही में अपना व्यक्तिगत अस्तित्व है तो एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ के जीत लें, जमानत जब्त हो जाएगा। पार्टी के नाम पे आप चुनाव जीतते हैं, पार्टी का सिंबल के नाम पे आप चुनाव जीतते हैं, आपका व्यक्तिगत अस्तित्व क्या है वो सभी को पता है। जिस दिन आप व्यक्तिगत अस्तित्व के भरोसे चुनाव जीत के जाइएगा, तब आप टाइगर का कंपैरिजन कर सकते हैं। वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा है अपने दम पे, ना कि किसी और के सहारे। तो कुछ भी किसी के ऊपर भी कहने के पहले हम चाहेंगे, और हमारे तमाम झारखंडी चाहेंगे, कि आप भाषा के मर्यादा को आगे ख्याल रखिएगा। और जो भी विधायक जी सोच रहे हैं कि टाइगर सदन में पहुंच कैसे गया, तो उनको बताना चाहते हैं कि इस बार एक है, आगे आने वाले समय में आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा झारखंड की राजनीतिक में। तो धैर्य बना के रखिए, हम लोग विश्वास दिलाते हैं आपको। कल भी आपके साथ उसी तरह से मजबूत से खड़े थे, आज भी मजबूत से खड़े हैं, आगे भी रहेंगे। झारखंडी मुद्दों के साथ हम लोग आगे भी लड़ेंगे, आगे भी काम करेंगे। बाकी जिन साथियों को मेरे से जुड़ना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दें, और कमेंट करके अपना राय सुझाव जरूर दें, और वीडियो को शेयर करके दूसरों लोगों तक भी पहुंचाएं। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।